क्यों डिवाइन मस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन को रिजेक्ट करते हैं, या क्यों डिवाइन फेमिनिन अपनी डिवाइन मस्कुलिन को रिजेक्ट करती है। क्यों डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे को रिजेक्शन में डालते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा ये वीडियो इस बात पर क्लैरिटी देगा कि ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे के सामने आने पर एक दूसरे को रिजेक्ट क्यों करने लगते हैं। सबसे पहले आप सभी को ये बात पता ही है कि ये आपका नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। जो 3D वर्ल्ड के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का होता है, ये आपका यूनिक कनेक्शन है जो सोल लेवल का होता है, जहाँ पर दोनों सोल्स एक दूसरे की तरफ आत्मिक लेवल से आकर्षित होती है। और ये आकर्षण आज का या कल का नहीं होता है, बल्कि ये आकर्षण कई हजारों जन्मों का, लाखों जन्मों का होता है। रिजेक्ट करने वाली सोल दोनों में से चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे डिवाइन फेमिनिन की हो या चाहे डिवाइन मस्कुलिन की हो, ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे को अच्छे से पहले से ही जानते हैं और अच्छे से पहचानते भी हैं, क्योंकि दोनों एक ही सोल के हाफ हिस्से होते हैं, जिसे हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में काउंटर पार्ट कहते हैं, आपकी आत्मा का जुड़वा आत्मा कहते हैं। और एक ही सोल होने से स्वाभाविक सी बात है कि ये दोनों सोल्स एक दूसरे की तरफ आत्मिक लेवल से इतना आकर्षित होती है। ये आकर्षण इतना तेजी से होता है, इतना गहरा होता है, इतना प्रभावशाली होता है कि जब ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे के सामने आती है तो वो एक दूसरे को देखकर ही पहले एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं। और ये रिजेक्शन उनका इसलिए नहीं होता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं या फिर एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। ये रिजेक्शन इसलिए होता है कि अब ये एक दूसरे के अंदर की चीज़ों पर, उनके ब्लॉकेजेस पर प्रभाव डालेंगे, एक दूसरे को मिरर करेंगे, एक दूसरे को चेजिंग करेंगे। और इसमें जो सोल सामना नहीं कर सकती वो भागने लगती है, रनर बन जाती है। इसके पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था कि मोस्टली डिवाइन फेमिनिन की ये तकरार होती है कि हमें ये ट्विन नहीं चाहिए, ये हमारा ट्विन हो ही नहीं सकता है और हमें ट्विन बदल के दो। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर क्लिक कर सकते हो ताकि आपको और भी बातें क्लियर हो जाए। ट्विन कपल्स जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो आत्मिक लेवल से बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, बहुत समाधानी हो जाते हैं, बहुत समाधानी वो अपने आप को महसूस करते हैं, जैसे मानो उनकी बरसों की प्यास अब मिट गई हो, अब उनकी सर्चिंग खत्म हो गई हो, अब वो सुकून से रहेंगे, अब उन्हें किसी की तलाश ही नहीं है। क्योंकि जब तक आपको आपका आधा हिस्सा नहीं मिलता तब तक ही आपकी तलाश होती है, और जैसे ही आपका ट्विन आपके सामने आता है आपकी तलाश पर फुल स्टॉप लग जाता है। और मैंने कई वीडियो में ये भी बताया है कि इतनी आसानी से आपको आपके ट्विन नहीं मिलते हैं। इसके पीछे आपकी बरसों की जन्मों की तपस्या होती है, साधना होती है, जो किसी एक जन्म में सफल हो जाती है और तभी आपको आपके ट्विन के सामने डिवाइन रख देते हैं। परंतु जब ये दोनों आत्माएं आमने सामने आती है, सबसे पहले इनकी शुरुआत रिजेक्शन से होती है, क्योंकि आत्मा तो एक ही है, परंतु जो गहरे ब्लॉकेजेस उनके अंदर बन चुके होते हैं, जो इस जन्म के अगले या पिछले जन्म के होते हैं, जो बाहर की चीज़ों को दिखाते हैं, जैसे कि फियर होना, किसी चीज़ों का सामना ना करना, रिलीजन्स को लेकर कोई ब्लॉक होता है, अमीरी गरीबी को लेकर कोई ब्लॉक होता है, शादी को लेकर कोई ब्लॉक होता है, मैरिड और अनमैरिड होने पर किसी सोल का ब्लॉक हो सकता है जिससे वो आत्मा फेस नहीं करना चाहती है, तो वो अपने साथी से भागने लगती है और दूसरी आत्मा उन ब्लॉकेजेस को उनके अंदर से हील करने का प्रयास करती है। और जब तक वो उन चीज़ों को एक्सेप्टेंस में ना लाए तब तक इन दोनों को सेपरेशन में डाल दिया जाता है, और वो उनका अलग होना इतना पीड़ादायी और दर्द भरा होता है कि दोनों आत्माओं को ये सहना मुश्किल होता है, क्योंकि ब्लॉकेजेस सिर्फ पेन देकर ही इस जर्नी में निकाले जाते हैं। इसलिए आपको डिवाइन फेमिनिन उस विरह से गुजरने के बाद ही ये एहसास होता है कि आप किन चीज़ों के लिए भाग रहे थे और कैसे आपको अपने आप को हील करके बैलेंस में लाना है। बहुत ही अवेकन सोल होती है जो मात्र कुछ घंटों में ही
हील होकर खुद को वापस खड़ा करती है। कोई अवेकन सोल एक दिन या 2 दिन के गैप से ज़्यादा नहीं रह पाती है, परंतु अगर किसी की क्षमता ही इतनी ना हो तो वो महीनों तक, सालों तक सेपरेशन में ही पड़े रहते हैं। बहुत ही कम सोल इतनी अवेकन होती है कि जो खुद पर जल्दी काम करके रीयूनाइटेड हो पाए। ज़्यादातर डिवाइन कपल्स कई सालों से इस ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन में पड़े हैं। ये आप खुद ही देख रहे हो, 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10-10 सालों से उस पेन से वो गुजर रहे हैं जो अभी तक रीयूनियन में नहीं आए हैं। और इसमें सिर्फ एक सोल का किरदार नहीं होता है, दोनों सोल की अवेकनिंग पर यह निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी अपने आप को हील करते हो। मोस्टली डिवाइन फेमिनिन पहले अवेकन होती है, परंतु अपने दूसरे साथी के सामने वो हार जाती है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन ज़्यादातर अनवेकन होते हैं। और डिवाइन मस्कुलिन का अनवेकन होना यानी सेपरेशन को लंबे समय तक खींचना होता है। इसलिए इस पेन को ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन को भुगतना पड़ता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग पहले होती है और बहुत ही कम डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग पहले हो सकती है। डिवाइन मस्कुलिन का इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जागृत होना ये बहुत बड़ी बात होती है कि उनके एक्सेप्टेंस से वो अपने डिवाइन फेमिनिन को जल्दी ही हील कर पाते हैं, क्योंकि आपके डिवाइन मस्कुलिन आपके शिव तत्व में होते हैं और वो डिवाइन फेमिनिन के सिर्फ साथी ही नहीं बल्कि उनके मास्टर होते हैं, उनके गुरु होते हैं। ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे की पूरक होती है। दोनों का अवेकनिंग होना बैलेंसिंग क्रिएट करता है और इस कनेक्शन को स्मूथली चलाता है और इस कनेक्शन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसीलिए जिन डिवाइन फेमिनिन के डिवाइन मस्कुलिन अवेकन की स्टेज में होते हैं, जागरूकता की स्टेज में होते हैं, वो जल्दी ही इस जर्नी में रीयूनाइटेड हो पाते हैं। इसीलिए डिवाइन फेमिनिन आपकी ये साधना, आपकी ये तपस्या आपके डिवाइन मस्कुलिन पर भी असर करती है। इसीलिए आप सभी डिवाइन फेमिनिन को इनर वर्क करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जब डिवाइन फेमिनिन आप बैलेंस में आते हो, आपके डिवाइन मस्कुलिन भी बैलेंस में आने लगते हैं और ये जर्नी आपको एक दूसरे को बैलेंस करके रीयूनियन में लाने के लिए ही दी गई है। इसीलिए खुद पर काम कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।